वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। इससे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। वहां पे हमने देखा ये जो मेटल्स है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक और इम्पोर्टेंट इन नेचर। अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है ये जो नॉन मेटल्स है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। और ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। एसिडिक और न्यूट्रल यानी सम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक in nature whereas some non metallic oxides are neutral। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स। So non-metal reacts with oxygen and form non-metal oxides। याद रखना when non-metals react with oxygen they form non-metal oxides। और ये जो non-metal oxides होते हैं they are either acidic or neutral। Acidic or neutral। So non-metallic oxides are either acidic oxides or neutral oxides। Now we will cite some examples। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कार्बन। इस चीज की कार्बन। तो या कार्बन को छोड़ो हम सल्फर की एग्जांपल लेंगे। इस चीज की सल्फर की एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे सल्फर। सल्फर you know it is a non-metal। It is a non-metal। When it reacts with oxygen, it forms sulfur dioxide। It forms sulfur dioxide। Sulfur dioxide is actually it is oxide of sulfur। Oxide of sulfur। तो sulfur plus oxygen it gives sulfur dioxide। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है it is acidic oxide। It is acidic oxide। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन लेंगे it is sulfur plus oxygen it forms sulfur dioxide। Now हमने क्या करना है we have to prove that this sulfur dioxide is acidic in nature। It is acidic। तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास है सल्फर। क्या है? सल्फर इट इज अ नॉन मेटल। इट इज अ नॉन मेटल जिसकी हमने यहाँ पे रिएक्शन ली। तो अभी हम सल्फर को लेंगे। ये जो होता है इसको कहते हैं एक किस्म का आप स्पैचुला समझो है। तो इसमें हम थोड़ा सा सल्फर उठाएंगे। ये लिया हमने इसमें सल्फर। अब हम इस सल्फर को जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। ये जब हम इसको जलाएंगे तो ये उस वक्त रिएक्ट होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे यहाँ से जो फ्यूम्स निकलेंगे तो उन फ्यूम्स को हम इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और लड़का आएगा मेरी हेल्प के लिए। तो सबसे पहले हम इस सल्फर को जलाएंगे। यहाँ पे रुको भी। जब ये जलेगा तो वहां से आएंगे फ्यूम्स। ऊपर से आप ये इन्वर्टेड रखो टेस्ट ट्यूब सो दैट फ्यूम्स जो है टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाए। इसको रखो ऐसे ही रखना। अभी मैं फिर से जलाऊंगा इसको।
तकरीबन हो गए इसमें कलेक्ट है। किस चीज फिर से आ गया, ये जो फ्यूम्स है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इन फ्यूम्स को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया इस टेस्ट ट्यूब में, आपको नहीं दिखेंगे ज्यादा। तो अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें हम मिक्स करेंगे वाटर। क्या करेंगे मिक्स? वाटर। देखेंगे थोड़ा वाटर डालेंगे इसमें, बस। अब रिएक्शन हो रही है किसके बीच? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच। तो जब तक ये रिएक्शन होगी तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के रखूंगा। ये हमने लिया था सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लिया था? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने मिक्स किया किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये बन रहा है यहाँ पे सल्फरस एसिड, H2SO3। दिस इज सल्फरस एसिड। अब हम इसको ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे। किस चीज से? ब्लू लिटमस। ये हमारा ब्लू लिटमस है। ये आप देख सकते हैं। चलो थैंक यू। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था इट इज एसिडिक। एक्चुअली जब ये वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने यहाँ पे बनाया सल्फरस एसिड। तो उसी सल्फरस एसिड को हमने ब्लू लिटमस से टेस्ट किया। हम लोगों को पता है जो एसिड्स होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो गया टू रेड। इट मींस ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था इट इज एसिडिक इन नेचर। थैंक यू।